Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आप जैसे ही वापस आए वैसे ही दिल्ली के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। जी हाँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दिल्ली का इलेक्शन, लेकिन मुझे लगा कि ये जो दिल्ली का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, इसमें जो अपने चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने बढ़िया जो है जवाब दिए सवालों के। जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे शुरू में उन्होंने डेट्स अनाउंस करने से पहले जो ये कहानियां चल रही थी ना कि ये 5 बजे के बाद मतदान कैसे बढ़ जाता है, ईवीएम की बैटरी 100% फुल कैसे दिखती है, इन क्वेश्चंस का जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं शायद क्वेश्चंस के जवाब आज इसलिए भी दे रहा हूँ, पता नहीं फिर मुझे मौका मिला ना मिला, क्योंकि उनका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कभी चुनाव होंगे तो मेरे ख्याल में रिटायरमेंट आ ही रहा है उनका। तो उन्होंने अच्छे सवालों के जवाब बढ़िया दिए और उन्होंने तो कई नेताओं को नाम नहीं लिया, उन्होंने कई नेताओं पर बड़ा कटाक्ष किए कि वो बड़े अपने आप को आईटी के वो समझते हैं। शायद सौरभ भारद्वाज के बारे में उन्होंने कहा था कि वो बड़े आईटी के एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं। हमने तो चैलेंज किया था कि आओ बताओ भाई, ईवीएम हैक करके दिखाओ, आज तक तो आया नहीं कोई उनमें से। तो बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और दिल्ली में यही एक्सपेक्टेड था। हम उम्मीद कर रहे थे कि 6 से 12 फरवरी के बीच में यहाँ चुनाव होगा, क्योंकि 15 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम है, तो वो सब निपटाने के पहले पहले हो जाएगा। अब आपको तो पता ही है कि 28 से 42 दिन का होता है मिनिमम से जो डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद आचार संहिता का। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद जनवरी के लास्ट वीक में हो जाए, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा 1 हफ्ता डिले किया है। ठीक है, सही चुनाव रहेगा, उस समय मौसम भी ठीक हो जाएगा। बड़ी तगड़ी ठंड है, बहुत भयंकर ठंड बढ़ रही है। सही है, नेताओं को घूमने दो जब नेताओं को सर घूमने दो, मतदाता तो जब वोट डालने निकलेगा, मतदाता तो मन बना के बैठा हुआ है किसे वोट देनी है। दिल्ली में बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी और आम आदमी 5 फरवरी को तो धूप निकल आएगी। 5 फरवरी बिल्कुल बहुत बढ़िया मौसम होगा सर, उस समय वोटिंग के लिए परफेक्ट होगा एकदम। वो जिसे कहना कि ल्यूक वार्म, गुनगुना मौसम, उस टाइप का मौसम होगा, बढ़िया मौसम। तो अब क्या चल रहा है साहब, इस बार कुछ केजरीवाल के कुछ घाटा दिख रहा है आपको, या फिर वैसे ही मैनेज कर लेगा? नहीं सर, केजरीवाल को घाटा तो होगा। देखिए, वो तो आपके चैनल पे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये 62 वाली जो ये कहते हैं ना कि एक तरफा, वो तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। हाँ, सरकार बन जाए आम आदमी पार्टी की तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा, लेकिन एक तरफा नहीं होने वाला। पिछली बार से तो डाउन जाएंगे ये, कई जगह पर डाउन जाएंगे। और अभी मुझे लग रहा है कि जैसे बीजेपी ने अभी अभी टिकट्स अपने होल्ड किए हुए हैं, अभी तो 29 ही डिक्लेयर किए हैं उन्होंने। अभी जब बाकी की लिस्ट आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ दिलचस्प मिलेगा। पिछली बार हुआ क्या था, इन्होंने पिछली बार ये भी कर दिया था कि एक प्रत्याशी तैयारी तो कर रहा है वो मालवीय नगर सीट से, टिकट उसे दे दिया दिल्ली कैंट से। पिछली बार इस तरह के टिकट बटे थे कई, कि जो जहां से तैयारी कर रहा है उसे वहां से टिकट नहीं दिया गया, दूसरी कह दिया कि तुम वहां से लड़ लो, वहां से लड़ लो। लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा है। इस बार जिन लोगों ने ये कह दिया था कि भाई मुझे यहां से टिकट चाहिए और मैं यहां से लड़ने में इंटरेस्टेड हूं, और उनकी रिपोर्ट वहां से बढ़िया है, तो उन्हें टिकट दिया गया है। जैसे कि प्रवेश वर्मा, रमेश बिदुड़ी, दोनों लगातार पार्टी से डिमांड कर रहे थे कि भाई मुझे आतिशी के सामने लड़ना है, मुझे केजरीवाल के सामने लड़ना है, तो ठोक बजा के पार्टी ने इनको टिकट दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाली जो इनकी लिस्टें होंगी, अब तो शायद अगली लिस्ट में सारे नाम डिक्लेयर हो जाएंगे, तो प्रत्याशियों में कम से कम जो पिछली बार वाली गलतियां इन्होंने की थी वो इस बार शायद गलती ना हो। और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, जितना मैंने उनका कामकाज देखा है, वो ज्यादा उखाड़ पछाड़ वाले आदमी नहीं है, अपना पंजाबी आदमी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के आदमी, इजी वे करने काम करने वाले आदमी है। तो इस बार थोड़ा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी सिंसियरिटी दिख रही है। और ये जितने दल बदलू टाइप के आए थे, अरविंदर लवली वगैरह सब इस टाइप के, तो इनके तो टिकट ऑलरेडी डिक्लेयर हो ही चुके हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं। वो गांधीनगर का टिकट दे दिया ना उसको। हाँ जी हाँ, वो तो गांधीनगर तो इलाका है उसका, अरविंदर लवली का पहले से ही, वहां तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका, बढ़िया उनकी पहचान है, पुराने आदमी है उस क्षेत्र के, वो तो बढ़िया पॉपुलर लीडर हैं अपने इस क्षेत्र में, और बीजेपी के बैनर पर आएंगे तो फायदा ही रहेगा।